वेट वेट वेट, आपने मुंबई एयरपोर्ट पे गरबा डांस देखा? गरबा एयरपोर्ट पर हो रहा था और सांप लिबरल कवर वाले जिहादियों के छाती पर लौटने लगा। गरबा भारतीय संस्कृति है दोस्तों। एयरपोर्ट किसी भी देश की संस्कृति से दुनिया भर को जोड़ने वाला पहला पॉइंट होता है। ऐसे में एयरपोर्ट में गरबा नहीं होगी तो क्या मातम होगा? आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि एयरपोर्ट में गरबा होता देखकर आरजे सायमा को अदर रिलीजियस फेस्टिवल्स की याद क्यों आने लगी और क्यों इस कल्चरल एक्सप्रेशन को दूसरे रिलीजन के पैरेलल रखना एक बकवास सा तर्क है। मुंबई एयरपोर्ट पर नवरात्रि के शुभ अवसर पर एक यूनिक और लाइवली सेंस नजर आया जब पैसेंजर्स, पायलट्स, एयरपोर्ट स्टाफ और लोडर्स एक साथ गरबा डांस करते हुए दिखाई दिए। इंडस्ट्रियलिस्ट हर्ष गोयंका ने इस वीडियो को अपनी सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें सब लोग येलो रेड ट्रेडिशनल अटायर में या अपने यूनिफॉर्म में डांडिया और गरबा कर रहे थे। उन्होंने वीडियो के साथ लिखा, नो अदर एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड हैज दिस स्पिरिट, दिस इज इंडिया। दोस्तों, इस वीडियो पर लोगों के मिक्स्ड रिएक्शंस आए। कुछ ने इस जॉयस स्पिरिट को अप्रिशिएट किया, जबकि कई लोगों ने एयरपोर्ट जैसी जगह पर ऐसे सेलिब्रेशंस को इनएप्रोप्रिएट माना, डेकोरम और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। दोस्तों, अब यही इंसिडेंट इंडिया की फेस्टिव कल्चर और पब्लिक डेकोरम के बीच एक डिस्कशन को जन्म दे गया है। इस बीच आरजे सायमा ने ट्वीट किया, विश ऑल कम्युनिटीज हैड द सेम फ्रीडम, यानी उनके मुताबिक दूसरे कम्युनिटीज को ऐसी सेलिब्रेशंस की आजादी नहीं मिलती। वहीं राजू पारुलेकर ने अपना ट्वीट दिया, मुंबई एयरपोर्ट लॉस्ट एंड डिफीटेड, और उस वायरल वीडियो को रीपोस्ट करके इनडायरेक्टली क्रिटिसाइज किया। दोस्तों, अब सायमा, राजू और बाकी सभी लोगों से पूछना चाहिए कि इन लोगों को चाहिए क्या? क्या समस्या आ रही है कि इनका खाना बाहर आ रहा है? मतलब एयरपोर्ट में गरबा हो रहा है तो तुमसे कोई टिकट खरीदने तो कहा नहीं जा रहा, ना तुम्हारी फ्लाइट कैंसिल हो रही है। नवरात्रि में गरबा होगा, नए साल पर सजावट होगी, क्रिसमस में ट्री लगेगा, दिवाली में एयरपोर्ट की रौनक बढ़ाई जाएगी। यही तो स्वाभाविक है। दोस्तों, बाकी चीजें हो तो डाइवर्सिटी, लेकिन जब बात किसी हिंदू त्योहार की हो तो इनका सेक्युलरिज्म एंडेंजर्ड जोन में आ जाता है। हर फेस्टिवल का अपना एक फ्लेवर होता है। क्रिसमस के रॉल्स और लाइट्स के साथ मनाई जाती है, नवरात्रि गरबा और सॉन्ग्स के साथ। अगर एयरपोर्ट पर नवरात्रि के दिन गरबा नहीं होगा तो क्या मगरिब की नमाज होगी? इनको हर कम्युनिटी के लिए सेम ट्रीटमेंट चाहिए। अब बताइए कि इनकी कम्युनिटी के ऐसे क्या कस्टम हैं जिसे फॉलो करना इनके लिए एयरपोर्ट और अन्य पब्लिक स्पेस में मुश्किल है। देश के छोटे से छोटे एयरपोर्ट में नमाज पढ़ने के लिए प्रेयर हॉल बनाया गया है, वजू करने के लिए मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये सब तो आपको मिल ही रहा था, और कैसी फ्रीडम चाहिए? अब एयरपोर्ट पर कोई कुर्बानी करोगे ईद के दिन? मतलब रनवे से फ्लाइट हटाकर अपनी बकरी बांधोगे क्या? और दोस्तों, अगर गरबा की बात कर रही है तो हमारी भारत की संस्कृति में महिलाएं खुलकर गरबा खेलती हैं। जिस दिन आपकी संस्कृति में कुछ ऐसे कस्टम डेवलप हो जाएं जो एक कम्युनिटी कर सके और बाकी उसे एंजॉय कर सके, तो उस दिन आप ये बातें जरूर बोलना। लेकिन तब तक एयरपोर्ट पर चाकू, छुरी और तलवार लेकर मुहर्रम तो मनाने नहीं दिया जा सकता, ना ऑल कम्युनिटीज के फ्रीडम के नाम पर। दोस्तों, इंडिया ने इनफ विक्टिम कार्ड देख लिया है। अब लोग जेन्युइनली फेडअप हो चुके हैं। हिंदू अपने देश में अपना कल्चर प्राउडली सेलिब्रेट करेंगे, और जिन्हें इससे प्रॉब्लम लगती है उन्हें एक ही मैसेज है, वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। क्योंकि अब ये नरेटिव सेल नहीं होता। मतलब ये देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदू संस्कृति का देश है। यहाँ के एयरपोर्ट में वह झलक नहीं दिखेगी तो फिर कहाँ दिखेगी? ये दोनों लोग हमेशा से इंडियन पब्लिक स्पेसेस या कल्चरल एक्सप्रेशंस को लेकर प्रोवोकेटिव या क्रिटिकल ट्वीट्स करते आए हैं, और इस साल भी इन्होंने मुंबई एयरपोर्ट की गरबा सेलिब्रेशन को लेकर ऐसे ही कमेंट्स किए हैं। ये लोग अपने ट्वीट्स, एक्टिविटीज से कंट्रोवर्सीज में रहते हैं, जैसे कि राजू पारुलेकर को अभी गुजरात कोर्ट ने नोटिस दिए हैं अडानी ग्रुप की डिफेमेशन कंप्लेंट पर। राजू पारुलेकर के खिलाफ गुजरात के गांधीनगर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने नोटिस इशू किए हैं अडानी ग्रुप की तरफ से फाइल की गई क्रिमिनल डिफेमेशन कंप्लेंट पर। ये केस इसीलिए हुआ क्योंकि अडानी ग्रुप ने पारुलेकर पर और एक जर्नलिस्ट अभिषेक शर्मा पर इल्जाम लगाया है कि उन्होंने गलत और बदनामी करने वाला कंटेंट स्प्रेड किया है, जिससे अडानी ग्रुप की इमेज को नुकसान पहुंचा है। अडानी ग्रुप के वकील संजय ठक्कर के मुताबिक पारुलेकर ने प्लेटफॉर्म एक्स पर पॉलिटिकल और लैंड ग्रैब जैसे एलिगेशंस ट्वीट और रीट्वीट किए हैं जो मिसलीडिंग है। ये कंप्लेंट भारतीय न्याय संहितालय 2023 के सेंक्शंस के तहत फाइल हुई है, जो इंडियन पीनल कोड के डिफेमेशन
डिफेमेशन सेक्शंस के बराबर है। दोस्तों, केस का कोर इशू ये है कि अभिषेक शर्मा ने अगस्त 2025 में एक यूट्यूब वीडियो अपलोड किया था जिसमें आसाम में जमीन अलॉटमेंट को लेकर अडानी ग्रुप पर सवाल उठाए गए थे और पारोलेकर ने इसके बाद जनवरी 2025 से सिमिलर एलिगेशन सोशल मीडिया पर किए। अडानी ग्रुप ने इन सारे दावों को बेबुनियाद और मिसलीडिंग बताया है और कोर्ट को बताया है कि ऑफिशियल गुवाहाटी हाई कोर्ट का ऑर्डर अडानी ग्रुप से रिलेटेड नहीं है और केस में जो कंपनी महाबल सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड का जिक्र है उसका अडानी से कोई संबंध नहीं है। अगर कोर्ट ने एविडेंस को एडमिट कर लिया तो दोनों जर्नलिस्ट ट्रायल का सामना कर सकते हैं जिसमें 2 साल की सजा या फाइन या दोनों हो सकते हैं। मतलब ये लोग पॉलिटिकली या सोशली प्रोवोकेटिव कंटेंट पोस्ट करते हैं जिससे इनकी विजिबिलिटी बनी रहती है, लेकिन अब इनको ये झूठ फैलाने के लीगल इम्प्लीकेशंस भी खेलने पड़ेंगे। इस केस से ये भी पता चलता है कि राजू पारुलेकर जैसे लोग अपनी सोशल मीडिया विजिबिलिटी बनाए रखने के लिए प्रोवोकेटिव और कंट्रोवर्शियल कंटेंट पोस्ट करते हैं जिससे पब्लिक डिबेट और अटेंशन मिलती है, लेकिन इनकी क्रेडिबिलिटी जीरो है। अब दोस्तों, इस पूरे इंसिडेंट को देखा जाए तो हर्ष गोयनका का इंटेंट एक पॉजिटिव कल्चरल मूवमेंट हाईलाइट करने का था, लेकिन आरजे साइमा और राजू पारुलेकर जैसे लोग इस मूवमेंट को लेकर मुंबई एयरपोर्ट और कल्चरल सेलिब्रेशंस को अननेसेसरीली क्रिटिसाइज करते हुए एक नेगेटिव नरेटिव गढ़ रहे हैं। मतलब ये लोग जैसे सोशल मीडिया खर्चियों ने फिर से एक बार मुंबई एयरपोर्ट को ही अपने एजेंडा के लिए टारगेट किया है, जो कि इस साल भी कई बार हुआ है, जो पॉलिटिकल या सोशल इशू में पब्लिक सेंटिमेंट्स इन्वोक करते हैं बस कंट्रोवर्सी बनाने के लिए। आरजे साइमा और राजू पारुलेकर जैसे लोग बस नेगेटिविटी फैलाकर अपने पर्सनल एजेंडा के लिए हिंदू कस्टम्स को अटैक करते हैं। उनका क्रिटिसिज्म सिर्फ डिवाइड और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, जबकि मुंबई एयरपोर्ट पर जो सीन था वो इंडिया की जेन्युइन यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल था। लेकिन फिर भी जब इन्हें इन बातों से इतनी तकलीफ हुई तो ऐसे काम और होने चाहिए, क्योंकि जब तक अच्छे कामों में 2-4 कमियां नहीं निकलती तो उसे नजर लग जाती है। ऐसे लोग जाने अनजाने में हमारे लिए नजर बट्टू भी बन रहे हैं। अब दोस्तों, इस पर आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।